अस्सलामुअलैकुम 2 मिनट इंग्लिश सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फ्रूट नेम्स जो 80% तक लोगों को नहीं पता होते। या तो वो उनके नेम्स को मिक्सअप कर देते हैं या फिर वो उनकी प्रोनंसिएशन को लेकर कंफ्यूज ही रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रूट नेम और प्रोनंसिएशन के साथ साथ हर फ्रूट से रिलेटेड एक मेमोरी आपके माइंड में मैं फीड करूँगी, जिसकी वजह से आपको उस फ्रूट का नेम लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खजूर और इंजीर की। दोनों बहुत ही हेल्दी हैं और आपने इन दोनों को एक साथ ही याद रखना है, ठीक है। खजूर को हम इंग्लिश में कहते हैं डेट, जो तारीख वाली डेट होती है, और जो ये फ्रूट वाली डेट है, इन दोनों के स्पेलिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम होते हैं, ठीक है। DATE डेट। डेट को आप सिंपल तारीख वाली डेट से याद रख सकते हैं। और अब तारीख वाली डेट आपको कैसे याद रहेगी कि जो खजूर है वो बहुत गर्म होती है। आप एक ही दिन में ज़्यादा सारी खजूरें नहीं खा सकते। आपने 5-6 डेट्स खाई, खजूरें खाई, उसके बाद आप तारीख देखेंगे, डेट देखेंगे, डेट चेंज होगी। लाइक आज 15 मार्च है, आप वेट करेंगे कि कब 16 मार्च होगी तो मैं बाकी की खजूरें खाऊंगा, ठीक है। तो तारीख वाली डेट और फ्रूट वाली डेट दोनों साथ साथ ही चलेंगी, ठीक है। और इसी डेट से अब आपका सेकंड फ्रूट नेम आपने याद रखना है कि डेट के अंदर क्या होते हैं, नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को हम फिगर्स भी बोलते हैं। तो फिगर्स के जो फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं आपने उनको याद रखना है, फिग, ठीक है। फिगर्स से फिग, फिग कहते हैं हम इंजीर को। अब बेसिकली जो फिग है वो पर्पल कलर में होती है, जैसे आपको राइट साइड पे नज़र आ रही होगी। लेकिन जब हम इसको स्टोर करते हैं, इसको ड्राई करते हैं, तो ये ब्राउनिश कलर में आपको नज़र आएगी। लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, इंजीर ही है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फिग। नेक्स्ट फ्रूट है हमारे पास खुबानी। खुबानी को हम इंग्लिश में कहते हैं एप्रीकॉट। अब इसको याद रखने के लिए आपने एक मेमोरी क्रिएट करनी है अपने माइंड में, कोट से रिलेटेड, ठीक है। आपने एप्रीकॉट से कोट याद रखना है, कोट, ठीक है, जो कोट हम पहनते होते हैं। इसको आपने याद रखना है कि अगर खुबानी को हम ये कोट पहनाएं, फ़नी वे में, बस आपको समझाने के लिए, आपको याद रखने के लिए, कि अगर खुबानी को हम ये कोट पहनाएंगे तो खुबानी कैसे लगेगी, बहुत ही खूब लगेगी। खुबानी ये कोट पहने हुए बहुत ही खूब लगेगी, मतलब खूबसूरत लगेगी, ठीक है। तो आपने खुबानी से कोट याद रखना है और कोट से एप्रीकॉट। अब बहुत से लोग हैं जिनको पता होता है एप्रीकॉट नेम, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती एप्रीकॉट खुबानी को कहते हैं, आड़ू को कहते हैं, या फिर आलू बुखारे को। तो खुबानी से कोट और कोट से एप्रीकॉट। खुबानी ये कोट पहने हुए क्या खूब लगेगी, ठीक है। अब खुबानी का मसला तो हल हो गया, रह गया हमारे पास आलू बुखारा और आड़ू। आलू बुखारे को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लम और आड़ू को इंग्लिश में हम कहते हैं पीच। अब इन दोनों फ्रूट्स को आप कैसे याद रखेंगे, कलर्स के थ्रू, क्योंकि प्लम हमारे पास कलर भी है और फ्रूट भी, पीच हमारे पास कलर भी है और फ्रूट भी। जो सेम कलर आपको आलू बुखारे का नज़र आता है उसी को हम कहते हैं प्लम कलर, और जो आड़ू का कलर है उसको हम कहते हैं पीच कलर। तो आपने, जब आपको समझ ना आए कि इस फ्रूट को, मतलब आलू बुखारे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपने उसके कलर से आप उसको याद रखना है कि प्लम कलर है तो इसको प्लम कहते हैं, आड़ू का पीच कलर है तो उसको पीच कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पपीता। बहुत ही सिंपल है, जैसे पपीता बोलते हैं इसी तरह से इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं पपाया, ठीक है। PAP सेम है, AYA लगा देंगे हम ईता की जगह, ठीक है, AYA, पपाया, ठीक है, पपीता से पपाया। नेक्स्ट है हमारे पास तरबूज और खरबूजा। तरबूज को हम इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन और खरबूजे को हम इंग्लिश में कहते हैं मस्क मेलन। अक्सर लोग सिर्फ मेलन भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको मस्क मेलन बोलते हैं। अब तरबूज को आपने कैसे याद रखना है कि तरबूज जो होता है वो बहुत वाटरी सा होता है, जूसी जूसी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर भी ऐसे बनाई है। तो वाटर होता है उसमें ज़्यादा, तो इसलिए वाटरमेलन, ठीक है। आपने इसको रुक रुक के नहीं बोलना, एक ही वर्ड है, वाटरमेलन, वाटरमेलन, ठीक है। अब खरबूजे को आपने कैसे याद रखना है, खरबूजे को हम इंग्लिश में कहते हैं मस्क मेलन। अब जो खरबूजा है वो बहुत ही मस्त रहता है, ठीक है, बहुत ही मस्त रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। इतना मस्त रहता है कि आपने देखा होगा कि वो कभी भी मीठा नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि वो बहुत ही मस्त रहता है। तो मस्त, MUST, मस्त से आपने याद रखना है, टी की जगह आप लगा देंगे के, मस्त से मस्क, ठीक है, मस्क मेलन। खरबूजा क्या है, बहुत ही मस्त रहता है, इस वजह से कभी भी आपने नोट किया होगा मीठा नहीं निकलता। बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनका खरबूजा मीठा निकला है। तो क्यों मीठा नहीं निकलता, क्योंकि वो बहुत ही मस्त होता है। और मस्त से हम याद रखेंगे मस्क, मस्क मेलन। बहुत ही फ़नी आई नो, लेकिन आपको याद करवाने के लिए इस तरह की स्टोरीज़ बना रही हूँ। अब जब भी आप खरबूजे को देखेंगे तो वो आपको बहुत ही मस्त और आवारा किस्म का लगेगा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होता, बेचारा बस मीठा नहीं निकलता, लेकिन इतना दिल का बुरा नहीं होता।
नेक्स्ट है हमारे पास अमरूद और अनानास। अमरूद को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्वावा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो अक्सर लोग गलत करते हैं। फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स को स्ट्रेस देते हैं गु, और फिर आवा इसको स्ट्रेस देते हैं लास्ट थ्री अल्फ़ाबेट्स को। गु आवा नहीं होता, ग्वावा ग्वावा। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ आपने कैसे पढ़ना है, क्योंकि अक्सर आपको समझ नहीं आती। तो GUA को आप एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर VA को पढ़ेंगे, ग्वा और फिर वा। आप इसको जल्दी से बोलेंगे, ग्वावा ग्वावा। आपको डिफरेंस आई गेस सब समझ आ रही होगी, गु आवा नहीं, ग्वावा ग्वावा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नाशपाती की। नाशपाती को अक्सर लोग इंग्लिश में कहते हैं पियर। इसको पियर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं पेयर। पेयर जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ जीन्स, तो उसी पेयर से आपने थोड़ा सा याद रखना है, इसी से मिलता जुलता है, बस आपने थोड़ा सा फ्लो में बोलना है, पेयर, ठीक है, पेयर। अब नाशपाती का इंग्लिश नेम आप कैसे याद रखेंगे कि जो हमारा ईयर है उससे मिलता जुलता है, ठीक है, इसकी जो शेप है नाशपाती से मिलती जुलती है। अगर आपको नहीं भी लग रही तो मिला दें याद रखने के लिए। सेकेंडली इसकी जो स्पेलिंग है, देखें ईयर की जो स्पेलिंग है EAR, अगर आप उससे पहले P लगा दें तो बन जाएगा पेयर। तो अपनी नाशपाती से ईयर याद रखें और ईयर से आपको याद आएगा पेयर, ठीक है, इसको आपने पियर नहीं बोलना, पेयर। नेक्स्ट है हमारे पास अनार। अनार को हम इंग्लिश में कहते हैं पोमीग्रेनेट। अब यहाँ पे स्टार्ट में जो आपने साउंड निकालनी है वो फ की साउंड निकालनी है, जैसे हम कहते हैं ना फुप्पो, उस तरह से पोमीग्रेनेट। और एंड पे आप देख रहे हैं ATE है, तो लोग इसको गलत बोलते हैं, पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट नहीं बोलना आपने, इसको पोमीग्रेनेट, इट की आवाज़ आएगी, ठीक है, आपने इसको ज़रा फ्लो में बोलना है, पोमीग्रेनेट, ठीक है, एट नहीं बोलना। इसी तरह से लोग गलत बोलते हैं चॉकलेट। चॉकलेट नहीं होता, चॉकलेट, आपने ज़रा फ्लो में बोलना है, चॉकलेट। इसी तरह से पोमीग्रेनेट। अब इसको याद आप कैसे रखेंगे, पोमी आंटी से। आपने पोमी आंटी अक्सर लोगों के ख़ानदान में होती है, पोमी आंटी जो बड़ी स्टाइलिश सी होती है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी दिखा दी है। तो इस तरह से आप अगर अनार को देखें तो ये भी इसकी बड़ी एक स्टाइलिश सी लुक है। यहाँ पे देखें ना, बड़ा स्टाइलिश है, एक स्टार बना हुआ है। अंदर से आप अगर इसके सीड्स देखें तो बड़े सीक्वेंस में और सोफिस्टिकेटेड मैनर में आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से आपने पोमी आंटी से याद रखना है, अनार को हम क्या कहते हैं, पोमीग्रेनेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये 3 फ्रूट्स जिनके बहुत ही क्यूट से नेम्स हैं। इनको हम एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं, चीकू, कीवी एंड लीची। आप इन तीनों को एक साथ ही याद कर लें। वैसे चीकू का इंग्लिश में नेम है सपोटा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, लेकिन आप लोगों को यही कहते सुनेंगे, चीकू, कीवी एंड लीची। आप एक दफ़ा करीब से भी इनकी पिक्चर्स देख लें, आपको पता चल जाए। ये है हमारे पास चीकू, और ये है हमारे पास कीवी बहन, और ये है हमारे लीची भाई। नेक्स्ट है हमारे पास फालसा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ब्लैक करंट। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे कि अगर आप खट्टा फालसा खा लें या फिर खट्टे फालसे का जूस पी लें तो वाकई आपको ऐसे फील होगा कि आपकी बॉडी से करंट निकली है, मतलब इतनी खटास थी। तो ये सिर्फ आपके माइंड में एक मेमोरी बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके स्पेलिंग्स में बहुत फ़र्क है। ये करंट और वो करंट सेम नहीं है। आपने लिखते वक्त माइंड में रखना है कि ब्लैक करंट CURRANT लिखना है, ठीक है, और बोलते वक्त करंट ही बोलेंगे। तो जब आप फालसे का सोचेंगे कि खट्टा फालसा, तो खट्टे फालसे से आपके माइंड में आएगा कि आपकी जो बॉडी है उसमें वाकई आपको करंट फील होगी। तो करंट से आपको याद आएगा कि फालसे को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक करंट, क्योंकि ब्लैक कलर का होता है इसलिए ब्लैक करंट, ठीक है, सिर्फ सिखाने के लिए, आप इसको बिल्कुल लिटरल वे में नहीं लेना। नेक्स्ट है हमारे पास बेर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जूजुब। अब इसकी मुझे कोई फ़नी स्टोरी समझ नहीं आ रही थी, अगर आपके माइंड में कोई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शहतूत। शहतूत को हम कहते हैं इंग्लिश में मलबरी। इसको आप कैसे याद रखेंगे, मलबे से, ठीक है, मलबा जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना। तो अगर शहतूत को आप गौर से देखें तो ऐसा लगता है छोटे छोटे से मलबे हों, मतलब छोटे छोटे आपको सर्कल्स नज़र आएंगे शहतूत को, मतलब फ्लैट सरफेस नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ का मलबा हो। तो मलबे से आपने याद रखना है मलबरी, ठीक है। और लास्ट पे है हमारे पास ब्लैकबेरी। जामुन को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैकबेरी, ब्लैक कलर के होते हैं। और इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।